जय माता दी। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, भाई दूज की आप लोगों को हार्दिक एडवांस में शुभकामनाएं। आज का जो विषय है वो है धनतेरस पर क्या लेना शुभ रहेगा। तो पहले जानते हैं धनतेरस के बारे में। धनतेरस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को हमारे जीवन में बढ़ाना है, ठीक है, तो आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त पे वो चीज लेना जो है बहुत सर्वोत्तम रहती है। तो शास्त्रों में वर्णित है बुद्धि, सेहत और धन, ये तीन प्रकार के हैं मानव जीवन के अंदर धन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिस चीज की आपको आवश्यकता है वो आप खरीदिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सविनय निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखिए, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, आपका पीतल हो गया, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिक आइटम हो गए, ठीक है, ये तो लोग लाते लाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आप कोई भी चीज़ रख के भूल जाते हो, ठीक है, जैसे आप कोई भी चीज़ रख के भूल जाते हो, या आपका बच्चा जो है पढ़ाई करने में कमज़ोर है, या वो याद करा हुआ भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, धनतेरस वाले दिन आप गणेश मुखी रुद्राक्ष लाइएगा, ठीक है, या गणेश मुखी रुद्राक्ष उस दिन जो है, अगर आप नहीं ला सकते हैं, कहीं से मंगवाना है, तो उसका पेमेंट कर दीजिए मिनिमम आप कम से कम, और उसको गणेश मुखी रुद्राक्ष को आप जो है धारण कीजिएगा, ठीक है। खरीदा हुआ धनतेरस वाले दिन पूजन करा हुआ, तो गणेश मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या होगा कि बुद्धि और ज्ञान दोनों में आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो महासरस्वती जी का यंत्र आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। भोजपत्र पे आप बना सकते हैं अनार की कलम से, ठीक है, लाल चंदन, सिंदूर लाल और केसर की कुछ पत्ती डाल के स्याही बनाकर, ठीक है, आप बना सकते हैं गंगा जल उसमें डाल के। अगर नहीं बना सकते धनतेरस वाले दिन, तो आप मार्केट से वो ले आइएगा। तो ये आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान की क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो धनतेरस वाले दिन जो बच्चे की स्टडी टेबल है उसके लिए बहुत छोटी सी माँ सरस्वती की तस्वीर और गणेश जी की तस्वीर जरूर लेके आए, छोटी सी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने कार व्हीकल में लगाते हैं छोटी सी, इतनी बड़ी स्टूल पे, जो आपकी जो पढ़ाई टेब की जो स्टडी टेबल है उसमें साइड में रख दी जाए वो आराम से। अब बात करते हैं सेहत और स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे बादाम हो गए, ड्राई फ्रूट में अखरोट हो गए, अंजीर हो गई, ड्राई फ्रूट आप जरूर खरीदिएगा धनतेरस वाले दिन। और उसके तीन हिस्से बना लीजिएगा। पहला दिन धनतेरस वाले दिन जो भी आप अपना पूजन करते हैं उसमें रख दीजिएगा। दूसरा दिन छोटी दीपावली वाले दिन जो आप पूजन करते हैं उसमें रख दीजिएगा। तीसरा बड़ी दीपावली वाले दिन महालक्ष्मी की जो विशेष पूजा होती है उसमें आप समर्पित कर दीजिएगा। उसको हटाकर अपने रसोई के अंदर कांच के बर्तन में या अच्छे किसी डिब्बे में पैकिंग करके रख दीजिएगा और डेली कुछ ले लेके खाते रहिएगा। इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। नंबर 2, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए शिव पुराण में बहुत अच्छा एक उपाय बताया गया, रुद्राक्ष। आप अपनी राशि लगन के अनुसार कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करवाने के बाद में इस दिन लाकर रुद्राक्ष अपने घर में रख के पूजन करके, ठीक है, अगर आप धारण करते हैं तो यकीन मानिएगा कि स्वास्थ्य से जुड़ी जो दिक्कत परेशानी है वो आपकी समाप्त होती है। अगर स्वास्थ्य को लेकर अगर आपकी और परेशानी है तो जो भी आपके इष्ट आराध्य हैं, धनतेरस वाले दिन अगर आप एक संकल्प समर्पित करते हैं अपने इष्ट आराध्य के चरणों में कि मैं कुष्ठ आश्रम या वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम
ठीक है, या ब्लाइंड लोगों का, अंधे लोगों का आश्रम जाकर जो भी आपके आसपास है, या गरीब असहाय लोगों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार महीने में 1 से 2 शनिवार जो है मैं मेडिसिन, जो दवाएं होती हैं, उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, तो जिन लोगों को जैसे दवाएं उपलब्ध करवानी है तो किस प्रकार से दवाएं दी जाती हैं, उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, दवा जो है अगर ये संकल्प करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ड्राई फ्रूट बताई, रुद्राक्ष बताई राशि रसन के अनुसार, उसके बाद में आप दवाओं का संकल्प अपने देवताओं के लिए समर्पित कर सकते हैं। संकल्प के लिए क्या करना, अपने आसन पर बैठना है, हाथ में कुछ जल लेना है, ठीक है, 7 साबुत चावल लेना है, एक फूल लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है। ठीक है, मैं, मेरा नाम ये, अब मेरा गोत्री ये, आज इस तारीख में, आज इस समय में, ठीक है, आज इस तिथि में, ठीक है, मैं जय श्री गणेश बोलते हुए, मैं आप जो मेरे इष्ट आराध्य हो, जिनको मैं आपको मानता हूँ, आपको शरण में, आपके शरण में आते हुए मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मेरी बीमारी और मेरी जो सेहत में दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, इससे जो निजात पाने के लिए मैं गरीब असहाय लोगों की, और जो आश्रम आपके आसपास पड़ा था उसका नाम ले लीजिएगा। आश्रम का नाम नहीं, मतलब जैसे कुष्ठ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, ठीक है, अंधे लोगों का आश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, तो मैं उन लोगों का मतलब शनिवार महीने में 1 या 2 बार जाके मैं दवाएं वितरण करूंगा जो मेरे सामर्थ्य के अनुसार होगी। ठीक है, अगर आप ऐसा संकल्प अपने देवता को समर्पित करते हैं तो यकीन मानिए सेहत में सुधार आएगा। अब लास्ट में बात आती है जिसके लिए धनतेरस कहा गया है। देखिए, धनतेरस में कोशिश ये कीजिएगा कि जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर यानी चांदी हो गया, ठीक है, या आपका ब्रास हो गया यानी कि पीतल, इससे जुड़ी हुई चीज़ें तो लाएं, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या लेके आना है, 2 झाड़ू लेके आना है, जोड़े से लेके आइएगा। ठीक है, क्योंकि झाड़ू झाड़ू जो है वो सफाई का सिंबल माना जाता है, और जहाँ सफाई का सिंबल होता है वहाँ पे महालक्ष्मी माता की विशेष कृपा होती है। साथ ही साथ क्या है, एक कमल गट्टे की माला लेके आइएगा, जो घर के अंदर महालक्ष्मी माता को आप अर्पित कीजिएगा उनकी मूर्ति या तस्वीर पे। ठीक है, गोमती चक्र लेके आइएगा, 5 कौड़ियाँ लेके आइएगा। ठीक है, और धनतेरस वाले दिन जो है आप जो धनिया होती है साबुत, वो भी जरूर लेके आइएगा। ठीक है, गोमती चक्र को मंदिर के अंदर स्थापित कीजिए, 5 कौड़ियों को मंदिर के अंदर स्थापित कीजिएगा, और जो धनिया है वो भी, इन सबको छोटी छोटी डिब्बियों में आपको स्थापित करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आप लेके आते हैं धनतेरस वाले दिन, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि अगर आपको और कुछ विशेष करना है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है और कुंडली का जो 11वां भाव होता है, तो उसमें कौन सी राशि पड़ी है, कौन सा तत्व है, और उस तत्व का कौन सा, मतलब उस तत्व यानी वो एलिमेंट कौन सा है, उसकी कौन सी धातु है। ठीक है, वो चीज़ अगर आप लेके आते हैं अपनी कुंडली के अनुसार, और खास करके किसके अनुसार, उसके अनुसार जिसके माध्यम से परिवार में आय आ रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एक तो परिवार का मुखिया आय, अब किसी के परिवार में अगर 10 लोग कमाने वाले हैं, 2 लोग कमाने वाले हैं, 5 लोग कमाने, तो सब लोग ला सकते हैं। ठीक है, और वो पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन इसका सही उत्तर आपको तब मिल सकता है जब आप कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाएं, तो उसमें क्लियर हो सकता है कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव और 11वां भाव यानी लाभ भाव, दूसरा भाव धन का होता है। ठीक है, 11वां भाव हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति का होता है। ठीक है, तो इन दोनों भावों की चीज़ें अगर आप धनतेरस पे इस तरह रखते हैं, लाके पूजा के अंदर सम्मिलित करते हैं, और फिर दीपावली के बाद में 2-3 दिन के बाद में उन चीज़ों का अगर आप प्रयोग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके लाइफ में धन से जुड़ी जो दिक्कतें परेशानी है, जो भौतिकता से जुड़ी दिक्कत परेशानी है, वो जरूर सॉल्व होती है। तो इस धनतेरस पे हमें क्या करना है, इस धनतेरस में हमें 3 चीज़ें अच्छी करना है, अपने ज्ञान बुद्धि को अच्छा करना है, अपनी सेहत को अच्छा करना है, ठीक है, और अपने धन में बढ़ोतरी करना है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा। जय माता दी, जय महालक्ष्मी, जय कुबेर महाराज, जय हो धन्वंतरी महाराज की।